इलेक्शन के दिन, जिस दिन सारे के सारे शेयर्स, पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा था, नीचे जा रहा था, उस समय दो शेयर्स जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। जी हाँ, ऐसे भी दो शेयर थे जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। उनके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों शेयर्स रिलेट रखते हैं चंद्रबाबू नायडू से। एनडीए अलायंस के मेंबर चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों कंपनियां चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली से रिलेट रखती हैं। नाम इन दोनों शेयर्स के थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आइए पहले इन कंपनीज के बारे में जान लेते हैं, क्या कंपनी का काम है, किस तरह का काम है और कितनी उनकी मार्केट कैप है। सबसे पहले जान लेते हैं इन कंपनीज के बारे में। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने ये पहली कंपनी जो लगा रखी है उसका मैं मार्केट कैप दिखा देना चाहता हूँ। 5574 करोड़ की इस कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 601 पे चल रहा है। हाई इन्होंने जो लगाया है वो 602 का लगाया है और लो लगाया है 207, यानी कि हाई भी आज ही की डेट का लगाया हुआ है। जो इस कंपनी की पीई, स्टॉक की पीई चल रही है वो 52.3 चल रही है, जो कि काफ़ी ऊपर है इस समय। और सेक्टर की पीई 33 के आसपास चलती है। पहले ये 33 के आसपास ही थी, बट इलेक्शन के समय जब पता चला, लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली चंद्रबाबू नायडू की, तो इन्वेस्टर्स ने भर भर के इस शेयर को खरीदा है। और ये 2 दिन के अंदर कम से कम 50% से ऊपर का परचेज हुआ है। जी हाँ, ये 2 दिन के अंदर 50% से ज्यादा बाय हो गया है। तो आइए इसका चार्ट किस तरह का है। 1 साल का मैंने चार्ट इस पे डिस्प्ले कर रखा है, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 13 जून 2023 से। और प्राइस आप देख सकते हैं कि प्राइस अप एंड अप, अप एंड अप, अप एंड अप साइड जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ। 4 तारीख को इसका प्राइस 455.45 रुपये था और 6 तारीख को इसका प्राइस 601 रुपये 15 पैसे है, यानी कि आप लगभग 50% देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर। और आइए इसका पीयर समझ लेते हैं। पीयर यानी ये इस किस सेगमेंट में है और बाकी कंपनीज कौन कौन सी है। इनकी जो कंपटीशन में है, वरुण बेवरेज है, हेडसन है, एग्रो है, बिकाजी फूड्स है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनकी कंपटीशन में है। बट इनों के पास क्या इनकी सेल्स रही है वो समझ लेते हैं। आइए, तो इनकी सेल्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होती आई है। आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होती आई है, या कह लीजिए कि क्वार्टर इंक्रीज होती है। क्वार्टरली यहाँ पर मैंने सेल दिखाई हुई है। जो इनकी सेल है क्वार्टरली लेटेस्ट में मार्च 2024 की इन्होंने सेल डिक्लेयर की है, वो 951 करोड़ की सेल डिक्लेयर की है, जिसके अंदर इनों का एक्सपेंस था 882 करोड़ का। जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने 69 करोड़ का कमाया है, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन आता है इनका 7% के हिसाब से। और इनों को जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 40 करोड़ का हुआ है। आइए थोड़ा सा इनों का प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनों का प्रॉफिट बढ़ता हुआ आया है। अगर पिछले 3 साल की प्रॉफिट की बात करी जाए तो इनका 3 साल का प्रॉफिट 2681, 3241 और 3794, और उम्मीद है कि इस बार का प्रॉफिट इनका बहुत अच्छा आएगा। तो आइए इनकी बैलेंस शीट हमने देख ली है, कैश फ्लो को समझ लेते हैं। कैश फ्लो इनका किस तरह का है, तो कैश फ्लो भी एक तरह से देखा जाए, नेट कैश फ्लो 62 करोड़ का है, तो बेहतर है, बहुत बेहतर है और अच्छा इंक्रीमेंट इन्होंने दिखाया हुआ है। इन्वेस्टर्स समझ लेते हैं, इनके प्रमोटर्स समझ लेते हैं। इनके प्रमोटर्स, क्योंकि मैं हर उसमें आपको एनालाइज में बताता हूँ कि प्रमोटर्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस होती है। तो आइए प्रमोटर्स को देख लेते हैं, इनके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमोटर्स में सबसे मेन जो प्रमोटर्स हैं वो हैं भुवनेश्वरी नारा लोकेश, जिन्हों का स्टेक जो है वो 24 और 10, यानी कि लगभग देखा जाए तो 35% से ज़्यादा तो इन दोनों का ही स्टेक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि भुवनेश्वरी नारा चंद्रबाबू नायडू की वाइफ है। लोकेश नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, यानी कि उनके फैमिली मेंबर्स के पास ही इनों का 35% स्टेक आता है।
तो अब मैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है हेरिटेज फूड लिमिटेड। यस, हेरिटेज फूड लिमिटेड ये कंपनी। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, देख लेते हैं इस कंपनी का काम क्या है। इस कंपनी की वेबसाइट अगर देखें तो पता चलेगा आपको, इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाई करने का काम है। और देखते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क है, कर्ड है, लस्सी है, बटर मिल्क है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल हैं। अगर इस कंपनी के बारे में जाने तो पता चलेगा कि 15 लाख फैमिलीज इनका प्रोडक्ट, डेली प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। 859 इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, ऑपरेटर हैं जिन्हों ये सप्लाई करते हैं और जो डायरेक्ट आगे कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो यानी कि फ्रेंचाइजी भी इनकी अच्छी खासी है। और ऐसे फार्मर्स हैं, 3 लाख ऐसे फार्मर्स हैं जो इनको डेली दूध प्रोवाइड कराते हैं, कच्चा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो यानी कि देखा जाए तो कंपनी तो बहुत अच्छी है। मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के अंदर आते हैं। आइए अब दूसरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं जिस दूसरी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ उसका मार्केट कैप 23,408 करोड़ है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। और इसका करंट प्राइस 1278 चल रहा है। जो हाई मारा है इस कंपनी के वो 1333 मारा है और लो मारा है वो मारा है 599। स्टॉक की पीई 25.8 चल रही है। आरओआई इनका 15% रहा है। चार्ट पे एक बार नजर मारते हैं तो आपको पता चलेगा कि इनकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर होती आई है, अच्छी ग्रोथ इन्होंने की है। पीयर में चेक करते हैं तो पीयर में आपको पता चलेगा कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन है। संवर्ध, मदरसन है, बोश है, यूनो मिंडा है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है और बाकी बहुत सारी कंपनीज इनकी कॉम्पिटिटर हैं। तो आइए क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स समझ लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स इन्होंने किस तरह के प्रोवाइड कराए हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि इनकी सेल्स हर क्वार्टर में इंक्रीज होती आई है। हाँ, हर क्वार्टर में इनकी सेल्स इंक्रीज होती आई है। तो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीज होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका लगभग 14 से 15% है, तो अच्छा ऑपरेटिंग मार्जिन है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इन्होंने 228 करोड़ रिसेंट कमाया है, 2024 का मार्च का डिक्लेयर किया है। तो यानी कि प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, परसेंटेज भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क भी बहुत कम है। जी हाँ, लार्ज कैप कंपनी के अंदर रिस्क कम होता है, मिड कैप कंपनीज के अंदर मीडियम रिस्क होता है और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर हायर रिस्क होता है। तो आइए मैं इस कंपनी का नाम बता देता हूँ, एमआर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये दो स्टॉक थे ऐसे जो चंद्रबाबू नायडू और उनकी फैमिली से रिलेट रखते थे। इस वजह से सिर्फ इस वजह से इनका जिस दिन सारे के सारे शेयर्स डाउन हो रहे थे उस दिन 2 शेयर्स आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कोई आपके लिए सजेशन नहीं था, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी सजेशन नहीं था, बट ये एजुकेशन पर्पज से था। तो प्लीज़ इसको कोई सजेशन मत समझिएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इन्वेस्टर्स सोचते हैं और उनकी सोच कहाँ तक जाती है। उनको ये पता था कि अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी में आते हैं या एनडीए अलायंसेस में आते हैं और बीजेपी का रिजल्ट इस तरह का आया है तो बीजेपी की जरूरत पड़ेगी, बीजेपी को जरूरत पड़ेगी चंद्रबाबू नायडू की। तो चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने सबसे पहले वो सर्च की। सर्च करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इन 2 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया और इतना इन्वेस्ट किया कि इनों के अंदर 50% तक उछाल आया। 2 दिन के अंदर 50% तक उछाल आया। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि बीजेपी के पूर्ण बहुमत से ना आने के कौन कौन से कारण थे, कौन कौन से मुख्य ऐसे कारण थे जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।